एकता कपूर रियलिटी शो के नाम पर हमें क्या परोस रही हैं? शो नेटफ्लिक्स पर आ रहा है, लेकिन लॉकअप में जो कंटेंट दिखाया जा रहा है, जो कंटेंट हम कंज्यूम कर रहे हैं, उस पर आपत्ति है। अब कुछ लोग आकांक्षा ने जो किया है लॉकअप 2 में उसको डिफेंड कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि जब श्रेया ने किया था तब तो लोग ये कह रहे हैं कि कुछ भी कर रही है, टीआरपी तो ला रही है, कुछ भी कर रही है, शो तो चला रही है, कुछ भी कर रही है, कंटेंट तो दे रही है। तो लो आकांक्षा ने भी कंटेंट दे दिया, जितना उन्होंने श्रेया ने किया था उसके 10 गुना ज्यादा उन्होंने करके दिखा दिया है। तो अगर वहां पर श्रेया सही थी तो यहाँ पर आकांक्षा कैसे गलत हुई है? अब जो लोग आकांक्षा को डिफेंड कर रहे हैं और श्रेया की बातें याद दिला रहे हैं पूरे सोशल मीडिया पर, ये भूल रहे हैं कि आकांक्षा ने किया क्या है। आकांक्षा ने श्रेया से कहीं गुना ज्यादा गलती की है। जो कुछ भी उन्होंने शो में किया है वो बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता है। शिल्पा शिंदे भी सर पकड़कर बैठ गई कि जो वो करके आई हैं उससे कहीं गुना ज्यादा तो यहाँ उनको मिल रहा है। उन्होंने भी पानी डाला था, उन्होंने सारी बकवास की थी, अब यहाँ पर उन्हें वही सारी चीजें देखने को मिल रही है। यहाँ तक कि योगेश और आकांक्षा दोनों शिल्पा शिंदे को भी खूब लताड़ते हैं कि रोटियां बेलते बेलते शो जीत गई थी, यहाँ पर रोटियां बेलने वाला शो नहीं है तो यहाँ पर नहीं जीत पाओगी। सीनियर होगी तो अपने घर पर होगी। और उसके बाद श्रेया के साथ जो आकांक्षा ने किया वो तो आप सभी ने देखा, एपिसोड तो आपने देखा ही होगा। बिस्तर को गंदा करना, बिस्तर पर पानी ले जाकर डाल देना, खाने में पानी डाल देना, अगर बाहर होती तो जिंदा नहीं बचती, वहीं मार देती। मतलब इतना गंद। शुगर डैडी पाल रखे हैं तूने, उसकी वजह से तेरा घर बन रहा है। तो अभी तक जो शो में आकांक्षा को बोला गया है वो सारा उन्होंने लौटाया है श्रेया को। श्रेया का बॉयफ्रेंड श्रेया को डिफेंड कर रहा था और अब आकांक्षा और योगेश के दोस्त उसे कर रहे हैं डिफेंड। क्या कह रहे हैं चलिए आपको सुनाते हैं, सुनिए। हाय गाइस, तो मैंने अभी देखा एपिसोड 5 बज रहे सुबह के। मैं पूरा दिन बिजी थी किसी काम में तो एपिसोड नहीं देख पाई थी एंड मुझे बहुत मैसेज आ रहे थे तो सोचा मैं फटाफट पहले एपिसोड देखूँ फिर सोऊंगी। तो आई सॉ द एपिसोड एंड आई नो आज थोड़ी चीज़ें डर्टी हुई है एंड हीट ऑफ द मोमेंट में चीज़ें थोड़ी एक्सकेलेट हो गई आके एंड आई एम नॉट हेयर टू डिफेंड एनीवन बट ऑफ कोर्स if it's gonna come on my friend, I'll be the first one to protect her. And I know कुछ चीज़ें गुस्से में heat of the moment में उसके मुंह से निकल गई हैं and I'm sure she will realize it also. But I'm gonna say कि उसका जो रिएक्शन था मैं भी समझ सकती हूँ। एकदम से आपके चेहरे पे कुछ लगता है ना जब, तो एज एन आर्टिस्ट जो कैमरे के आगे काम करता है वो एकदम से रिएक्ट करता है। उसको नहीं समझ आता कि मैं क्या कर रहा हूँ या क्या नहीं कर रहा हूँ। और मुझे ऐसा लगता है कि उस हीट ऑफ द मोमेंट में उसको नहीं समझ आया, वो पैनिक कर गई और एकदम से समझ नहीं आया कि ये हो क्या गया, ब्लीड कर रहा है और कुछ ज़्यादा गहरा कट ना हो। तो उसमें वो चीज़ें आगे बढ़ती गई एंड हो सकता है इतने टाइम से पाइलअप हो रहा है। फर्स्ट एपिसोड से हम लोग देख रहे हैं बहुत सारा पाइलअप हो रहा है, इंसान भर जाता है इतना ज़्यादा कि वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। एंड आई एम गोना स्टैंड बाय हर एंड आई एम गोना सपोर्ट हर and I know she's a good person and she will also realize कुछ चीज़ों में उसने थोड़ा बोल दिया and she will realize that and let's hope for the best guys। किसी को इतनी जल्दी जज नहीं करेंगे। जब किसी और ने कुछ बोला था तब भी हम वेट कर रहे थे क्योंकि हमें यही था कि उसके मुंह से भी निकल गया। she will also realize it and I hope ये भी 1-2 दिन बाद ठीक हो जाएगा। so let's just not let's not ruin things, okay? let's protect everyone around us। तो बाहर कोई ऐसे सीधा आ रहा हो, सीधा कुछ बोल रहा हो, डायरेक्ट बोल रहा हो तो हम बोलेंगे भी, हमको समझ में भी आया। हम ऐसे क्या सपोर्ट कर सकते हैं? हाँ ऑफकोर्स ऐसा कुछ नहीं है कि उसने एकदम सही बोला है, सब कुछ करेक्ट करा, वो करेक्ट कर दिया श्रेया को, ऐसा कुछ नहीं है। 1-2 चीज़ें ऑफकोर्स उसने गलत बोल दी है बट इसका मतलब नहीं है वो गलत इंसान है। 1-2 बार हुआ है और वो भी बहुत ज़्यादा अंदर प्रेशर होता है, तुमको नहीं पता होता भाई 24 घंटे कैमरा तुम्हारे ऊपर है एंड चीज़ें हो रही है। एंड लास्ट शो में भी वो एक होता है ना, एक इमेज हो जाती है किसी इंसान के लास्ट शो में भी तेरे लग गई थी, इस शो में भी तेरे किसी ने मार दिया, तो वो हिट हो गया होगा, उसका ट्रॉमा हिट हो गया होगा, कुछ होगा। और एक्टर है यार, मतलब फेस सब कुछ है। मेरे भी अगर फेस पे हो जाता मैं ही बावल हो जाता हूँ भाई। मैं भी शोज वगैरह में कोई भी टास्क वगैरह होता था मैं ये बोलता था यार फेस पे ही लगनी चाहिए, फेस पे कुछ ना हो। तो वो चीज़ें हो सकती है। काफ़ी लोग उसको गलत ले रहे हैं, बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। एक दिन से तुम इंसान का पूरा सब कुछ तुमने जज कर दिया। तो बस वही बोलूँगा कि मतलब वही बोलूँगा सपोर्ट आकांक्षा का भी, सेव करो उसको, आगे तक लेके जाओ, जिताओ। तो देखा आपने उनके दोस्त किस तरह से जस्टिफाई कर रहे हैं कि जो कुछ भी उन्होंने शो में किया है वो अच्छा किया है। लेकिन इस पर नयनदीप ने भी अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि जब श्रेया ने गलत किया था मैंने कॉल आउट किया था, अब आकांक्षा ने गलत किया है तो उनके दोस्त उन्हें डिफेंड कर रहे हैं। सुनिए। I feel so happy that I may not be as popular। मेरे को बार बार पॉपुलैरिटी एंगेजमेंट का ये देख के नीचा दिखाया जाता है बट आई एम सो हैप्पी दैट भाई पॉपुलैरिटी नहीं है, एंगेजमेंट नहीं है, 3 मिलियन फॉलोअर्स नहीं है, चलेगा बट मुझ में डिसेंसी है। I also was pushed to a corner in my show but I never behaved like this, sorry। Secondly, do we not get traumas?
Does the trauma give you the license to behave whatever way? तो ये तो पूरी जिंदगी भर आप लोग ऐसे डिफेंड करते रहोगे, कल को किसी को कुछ भी कर दे आप लोग आके बोलोगे कि ओ माय गॉड ट्रॉमा ट्रॉमा, उनका ट्रॉमा, उसका ट्रॉमा, उसका ट्रॉमा. हाउ डू यू नो इफ श्रेया कम्स फ्रॉम अ प्लेस ऑफ ट्रॉमा? We never thought about that. I called her out. As a friend, I called her out when she abused. How many friends of Akansha have called out Akansha? They are defending. They're busy justifying and defending. That's not a friend. That's a yes sayer. And I'm glad that I may not have engagement, but I'm not surrounded by yes sayers. Thank God. Also for all the Bewakoof fans who are coming and telling me, where were you? Why didn't you call Shreya out? I called Shreya out. I said Shreya abusing. जिस दिन सिर्फ श्रेया ने ही गाली दी थी फर्स्ट एपिसोड में, गवार बोला था, नहीं गवार नहीं, गरीब बोला था, बिच बोला था, तब मैंने जाके स्टैंड लिया था. Where were you guys when Sufi called her all the BCs and the MCs? Where were you guys? गाली से अगर प्रॉब्लम है ना तो कोई भी दे, उससे प्रॉब्लम होनी चाहिए, ठीक है? कौन दे रहा है उससे प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, पहली बात. Secondly, I stood up for Akansha when Akansha was comforting Sufi. I wrote something nice about her. I wrote something nice for Yogesh also. So I was being neutral. Okay? जब गलती करेंगे, मैं फैन नहीं हूँ ना, और मैं श्रेया का दोस्त हूँ, मैं श्रेया को जानता हूँ, फिर भी मैंने श्रेया को कॉल आउट किया. फिर भी श्रेया ने जो पॉडकास्टर्स के बारे में बोला, जाके पूछो लोगों से मैंने बोला है कि नहीं, कि ये श्रेया ने बहुत गलत कमेंट मारा है. बट वेयर आर यू गाइज? कॉल आउट फर्स्ट. लेट आकांक्षा's फैंस एंड फॉलोअर्स एंड फ्रेंड्स कम आउट एंड फर्स्ट टेक अ स्टैंड अगेंस्ट हर. तो अभी तो रियलिटी शो चल रहे हैं, एक लॉकअप चल रहा है, एक अलायंस चल रहा है. लॉकअप की बात कर लेते हैं पहले. उसमें मेरी एक फ्रेंड है श्रेया कालरा, जो कि मेरी बहुत ही फ्रेंड है. एंड स्टार्टिंग में लोगों ने बहुत ज़्यादा उसको इवेल और ये सब चीज़ें बोल के पुट डाउन करने की कोशिश करी. बट देन नाउ वाचिंग अ लॉट ऑफ स्टोरीज ऑन माई इंस्टाग्राम, मैं इतना देख नहीं रहा हूँ, एंड आई फील कि बहुत ज़्यादा गलत हो रहा है उसके साथ शो में. एंड उसने हमेशा अपना पॉइंट रखा है बहुत अच्छे से, जो है वो बनकर आई है. कई बार शायद बहुत लोगों को पसंद नहीं आया होगा, बिकॉज यू फॉलो सर्टन पीपल जिनके अगेंस्ट वो गई होगी. बट देन अभी जो वो लोग कर रहे हैं वो बहुत गलत कर रहे हैं. एंड आई फील ये शो बहुत बड़ा होता है. आई मीन 6-7 हफ्ते का होता है, और मैं बता रहा हूँ धीरे धीरे एक टाइम आएगा जब आप श्रेया को प्यार करने लग जाओगे, और ये सब लोगों को आप बहुत हेट करने लगोगे, बिकॉज शी इज़ अ जेम ऑफ अ पर्सन. और ये जितने भी नए लोग आए हैं ना सिंपैथी लेके, जिनके सिंपैथी की वजह से फॉलोअर्स बढ़ गए हैं और नया नया फेम मिल गया है, काम वाम कभी कुछ किया नहीं है ऐसा, तो ये बहुत कम टाइम के लिए है. अभी मज़े ले लो, नया शो आ जाएगा, नया सीज़न आ जाएगा, लोग भूल जाएंगे, सिंपैथी शिफ्ट हो जाएगी, फ़ैन पेजेस बदल जाएंगे. इसमें समझ नहीं आता है. एक तो पता नहीं कास्ट कैसे करते हैं लोग यार. ये सब जितने भी लोग हैं ना, सारे शोज़ के मिला के, चाहे वो कितने भी शोज़ थे, इन सब के एक साथ भी ले आओगे ना मेरे अगेंस्ट, चाहे 50 अलायंस, लॉकअप, XYZ, जितने भी शोज़ चल रहे हैं, तो एक साथ ही फाड़ के रख दूँगा इन सब की मैं. जिन्होंने मेरे शोज़ देखे उन्हें पता है कि हादसा नहीं हूँ मैं किसी चीज़ में भी. घटिया लोग आते हैं घटिया घरों से. ज़बान आपकी बहुत गंदी है, जस्ट बाय द वे. क्यों किसी के घर पे जाना? बोल दो आप घटिया हो ऐसे. पहली चीज़ आपकी गलती है, आप एग्रेसिव होकर स्क्रीन के पास गए, वो आपको रोक रही थी, आपके नाखून लग गया. इट्स योर फॉल्ट दैट यू आर गोइंग दैट एग्रेसिवली ऑन द स्क्रीन. मना किया ना, मत जाओ, डेस्परेशन मत दिखाओ. दूसरी चीज़, व्हाट इज दैट एग्रेशन? क्यों है? ऐसी कोई बहुत बड़ी बात नहीं हुई. चप्पल मार रहे हो, धक्का मार रहे हो, थूक रहे हो. आई डोंट नो आप उनको क्या बोल रहे हो, बट आई डोंट थिंक सो आपके मॉम डैड को बहुत अच्छा लग रहा हो घर पे सब देखते हुए. थूकना, चप्पल मारना. और योगेश वॉज डूइंग वेरी गुड, उसे समझाया स्टार्टिंग में, बट एंड में वो भी एग्रेसिव हो गया. भाई अब आ जाना ब्लाइंड फैंडम सारी. अब भाई जो इस लाइन को सपोर्ट करना आएगा, मेरे को मैसेज रिक्वेस्ट में गालियाँ लिखेगा, किया है ये वो है ना. भाई देखो ऐसा है, आई अंडरस्टैंड उसके चोट लगी, उसे गुस्सा आएगा, बट मैं कभी भी सपोर्ट नहीं करूँगा कि किसी के घर के लिए, किसी के मॉम डैड, किसी की फैमिली को ऐसा बोला जाए. घटिया लोग आ गए घटिया घरों से. नो ब्रो, आई एम सो सॉरी. और जो सपोर्ट करेगा ना भाई, आई एम सो सॉरी टू से, तुम लोगों को शायद सिखाया नहीं गया. मुझे लगता है सिखाया तो गया होगा, तुम लोग सीखे नहीं कि भाई लड़ाई आपस में होती है. जो मेरा ओपोनेंट है मैं उसके बारे में कितना बुरा बोलती हूँ, बोलो घटिया आदमी है, गिरा हुआ है कुछ है, बट आई विल नेवर गो टू द फैमिली. नेवर 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 एवर. एंड एक और चीज़, अब ये मत बोलने आना कि पहले मैंने श्रेया को कॉल आउट किया था, मैं इसको वो कॉल आउट कर रहा हूँ. मेरा कोई दोस्त नहीं है वहाँ. श्रेया मुझे पर्सनली बाहर मैं बात भी नहीं करता हूँ, मुझे पसंद भी नहीं है. बट अगर वो गलत नहीं है, मैं गलत नहीं बोलने वाला हूँ, पहले बता रहा हूँ. वो सिर्फ इतनी गलत है कि शायद, पर मेरे को नहीं लगता, वो देख भी नहीं रही थी, उसने ऐसे हाथ इधर किया तो गलती से लग सकता है फॉर श्योर. पहले उसने मतलब तुरंत बोला अरे सॉरी लग गई, ये बोल देना चाहिए था. बट अगर अगले सेकंड को ऐसे एग्रेसिवली आएगा, नहीं हो पाता भाई. मेरे को तो 2% मैं तो नहीं बोलूँ फिर सॉरी, कैसे एग्रेसिवली आया. तो प्यार से बोलो कि जिसको लगता हो कि मैं ऐसे ही फालतू. हर एक शो में एक डैश आती है, और उन जैसे लोगों का बाहर क्या होता है, करियर खत्म हो जाता है ना. करियर खत्म हो जाता है. हु आर यू? सलमान खान? भगवान है भाई, ये लोग भगवान है भाई. करियर खत्म हो जाता है. और क्या लगी है एक इधर छोटी सी खरोच. याद, मेरा स्पिरिचुअल याद है, व्हेन यू एंटर अ फाइट, व्हेन यू पुश समवन,
उसके बाद उसमें जो भी हो वो आपकी खुद की गलती होती है, जस्ट बाय द वे। तो अगर आप घुस रहे हो कहीं पे स्क्रीन में, उसने ऐसे डिफेंड किया, लग गया आपके, उसके बाद आप शिल्पा जिनकी कोई गलती नहीं है, वो आपकी सिर्फ जो आप बोल रहे हो कि भाड़ में जाए सीनियरिटी, जूते पे सीनियरिटी, अब उन्होंने इतने साल काम इसलिए किया कि तुम लोग आके ये सब बोलो। और ऊपर से मैं बस एक चीज़ का आंसर देना, अगर शिल्पा जी की जगह आपकी मॉम होती, जो अब मेरे को आएंगे बोलने अरे तुम इसकी साइड ले रहे हो, मुझे बस इतना बताना, आप सुन लेते ये सब कि तुम्हारे बच्चे नहीं हैं ब्रो। आई डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ पीपल आर कमिंग ऑन टीवी। लोगों को मज़ा आ रहा है कि ये गन दिखा के वो व्यूज़ ले लेंगे, बट हाँ व्यूज़ तो आएंगे ब्रो, क्योंकि मैं भी रेज बेट हो रहा हूँ देख देख के। मुझे इधर से बैठ के गुस्सा आ रहा है, हेड्स ऑफ जो कंट्रोल कर रहे हैं अंदर। सॉरी गाइस, बट एक और चीज़, बहुत लोग बोलेंगे कि लास्ट शो का ट्रॉमा है, लास्ट शो का ट्रॉमा है, लग गई थी। आई स्वेयर ऑन एनीथिंग, आई हैव सीन द रियल फुटेज। जब आप चढ़ते हो ना किसी पे, आप अगर मैं, मेरे साथ मेरा दोस्त बैठा है, मैं इससे लड़ूंगा, इसके मुंह पे चला जाऊंगा ना अगर, उसके बाद यू हैव इनिशिएटेड द फाइट, उसके बाद जो हो वो आपकी गलती है, जो भी हो। आप घुसे किसी लड़ाई में, आप उसने डिफेंस में लात मारी, कुछ किया, आप बालों तक पहुंचे, लगती है चोट, उसके बाद आप ये नहीं बोल सकते ट्रॉमा हो गया, ये हो गया, मैं इस मारूंगा, ये करूंगा। नो ब्रो, आई एम सो सॉरी। और ट्रॉमा तुम्हारा पुराना है, इन पे मत निकालो नए लोगों पे। तो सुन रहे हैं, अब पूरे सोशल मीडिया पर इसी की चर्चा हो रही है, तो भाई टीआरपी भी आ गई। लेकिन आपको पता है ये जो कुछ भी आकांक्षा ने किया है, मेकर्स की बिना रजामंदी की तो ऐसा कोई कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि पहले दिन से उसके साथ तो इतनी सारी चीज़ें हो रही थी, इतना बोला जा रहा था। तब तो बोल रही थी कि श्रेया के बारे में मुझे तो कुछ पता ही नहीं, आकांक्षा ने ही बोला था कि मुझे तो कुछ नहीं पता। लेकिन आकांक्षा को अब कैसे पता चल गया कि उसने शुगर डैडी पाल रखे हैं? ये क्रिएटिव टीम ने बताया होगा भाई, जो कुछ भी उसको वहाँ पर मिल रहा है, मसाला कंटेंट मिल रहा है जो उसने दिया है। तो टीआरपी के लिए किसी भी हद तक जाने को मेकर्स तैयार हो जाते हैं, और अब गौरव खन्ना को भी लाया गया है। अभी तक जितनी धज्जियां उड़वानी थी उन्होंने उड़वा ली। आकांक्षा ने भी एक के बाद एक सारे जितने भी उनकी सच्चाई थी वो बता दिया। शायद इसीलिए गौरव खन्ना अपने पत्नी को बिग बॉस में लेकर नहीं गए थे, और रुबीना ने भी अपने एक शो में ये बात कही है। अब पता नहीं उन्होंने किसके लिए कही है, लेकिन माना यही जा रहा है कि गौरव खन्ना के लिए ही कही है। सुनिए। रुबीना और अभिनव की तरह शादी की धज्जियां थोड़ी ना उड़ा दी है। तो रुबीना यहाँ पर साफ साफ ये कह रही है कि उनसे पूछा गया कि आप अपने पत्नी के साथ क्यों नहीं गए, तो उन्होंने कहा कि रुबीना के तरह मुझे अपने शादी की धज्जियां थोड़ी उड़वानी है, अपनी पर्सनल लाइफ की। तो आप सोच सकते हैं कि जैसे ही बेबी को मौका मिला शो में गई, और उसके बाद उसने वही सब किया। तो आकांक्षा को एक तरफा जो लोग हेट दे रहे थे, उन लोगों को समझना चाहिए कि भाई बिना पति के सहमति के तो कुछ नहीं हो सकता। यहाँ पर दोनों वही सारी चीजें कर रहे हैं, क्योंकि अब आकांक्षा से मिलने तो गौरव खन्ना भी जा रहे हैं, और अब इंतजार है कि क्या कुछ होता है, किस तरह से गौरव खन्ना वहां जाकर रिएक्ट करते हैं। सबसे पहले तो पहुंचते ही ये कहते हैं कि बैंड बजा दी तुमने, मतलब बैंड तो बज ही गया है। गौरव खन्ना की जो सो कॉल्ड ग्रीन फ्लैग वाली इमेज थी, अब उस पर भी धब्बा लग गया है, दरारें पड़ने लगी हैं, लोग सवाल उठाने लगे हैं। अब आकांक्षा ने जो कुछ भी पहले बोला हुआ था, अब शो में जो बोल रही हैं, उसमें बहुत कुछ डिफरेंस नजर आ रहा है। तो आकांक्षा उस वक्त ज़्यादा खुश थी, या अब वो सच्चाई बता रही हैं कि वो फेक था? क्योंकि पर्दे पर और पब्लिक में जो कुछ भी अभी तक चलता आया है, मुझे तो ऐसा लग रहा है वो सब कुछ झूठा ही था। क्योंकि आकांक्षा पहले बोल चुकी हैं कि मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ, बहुत पैम्पर्ड हूँ, ऐसा पति तो सबको मिले, और अब शो में जाकर ये कह रही हैं कि मैं तो प्यार में अनलकी थी। ऐसा गौरव खन्ना ने उनके साथ क्या कर दिया जिसकी वजह से वो शो में बोल रही हैं कि मैं तो प्यार में ही अनलकी थी? अब आकांक्षा ना सिर्फ अभी तक खुलासे करती आई हैं, अब वो ये भी कह रहे हैं कि मैं यहाँ से निकलूंगी तो अपने पति के साथ नहीं रहूंगी। हालांकि वो पहले भी अलग ही रहती थी, काम मांगने के लिए भी राम कपूर से हाथ जोड़ रही थी। आप सोच सकते हैं कि अपने करियर में आगे बढ़ने के लिए, काम मांगने के लिए इस तरह की जो हरकतें कर रही हैं, या शो में बने रहने के लिए, सरवाइव करने के लिए जो खुलासे कर रही हैं, जो एक्टिंग कर रही हैं पैम के साथ, लेस्बियन वाला जो भी कर रही हैं, तो ऐसी क्या मजबूरी है आकांक्षा की? पैसे कमाना ही है, या फिर किसी चीज़ का वो बदला ले रही हैं, भड़ास निकाल रही हैं? अब ये तो उन्हें ही पता होगा। तो मेरी तरह मुझे भी लग रहा है बहुत सारे लोग इंतजार कर रहे हैं कि अब क्या करते हैं गौरव खन्ना इस शो में, क्या कुछ वो आकांक्षा से कहते हैं। आकांक्षा की जो पुरानी बातें हैं और अब की जो बातें हैं वैसे भी मेल नहीं खा रही हैं, तो देखते हैं कि क्या कुछ होता है। लेकिन इसी बीच एक और स्टोरी आई है लॉकअप के कंटेस्टेंट के लिए, रियाज के लिए। तो रियाज तो कुछ शो में उस तरह से उखाड़ नहीं पा रहे हैं, लेकिन हाँ उखाड़ें तो क्या उखाड़ें, लड़ाई करें, झगड़े करें, क्योंकि जो श्रेया आकांक्षा कर रही है अगर वैसा करेंगे तो वैसे भी पब्लिक गाली देगी। तो बस टास्क में ही वो सोचते हैं कि कुछ ना कुछ ऐसा कर लिया जाए जिससे दिख जाए, तो टास्क करते हैं या फिर लैला के साथ बैठकर बातें करते हैं।
अब रियाज को सपोर्ट किया है एल्विश यादव ने। अब देखते हैं रियाज कहाँ तक जाते हैं, लेकिन इस शो में कहीं ना कहीं उन्हें दबाने की भी कोशिश की गई है कि तुम्हारे जो फॉलोअर्स हैं वो रियल फॉलोअर्स नहीं हैं और तुम लोग तो बस लिपसिंग कर सकते हो। तो काफ़ी कुछ उनके लिए चीज़ें दी गई हैं। अगर वो उन सब चीज़ों को मुद्दा बनाकर आगे बढ़ना चाहें तो बढ़ सकते हैं, लेकिन शायद वो खुलकर नहीं आना चाह रहे हैं या फिर उन्हें भी डर है कि पब्लिक जज करेगी। देखते हैं कि आगे वो कैसा खेलते हैं रियाज। लेकिन फिलहाल लॉकअप में जो कुछ भी कांड चल रहा है भाई, उसे देखने के तो बाद लग रहा है कि 2 रियलिटी शो एक ही टाइम पर शुरू हुए थे, लेकिन एक तो हवा में ही उड़ गया। बड़े बड़े धुरंधर उसमें बुलाए गए हैं, कुशाल तंदन हो या फिर अली गोनी को बुला लिया गया, सलमान खान के भाई भी आ गए और उनकी भाई की पत्नी भी आ गई। लेकिन उस शो की उससे लेकिन उस शो की उतनी चर्चा नहीं हो रही है जितनी लॉकअप की हो रही है। और इसलिए क्योंकि जैसे उसमें अली गोनी और सीमा की एंट्री हुई, इधर आकांक्षा ने काम कर दिया। तो आप समझदार हैं, आप समझ सकते हैं कि क्या कुछ चल रहा है। वैसे आकांक्षा ने जो किया है, आप उसे सपोर्ट करते हैं या नहीं, कमेंट में ज़रूर बताइएगा।